हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिकल सम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या हमको बोला है प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। तो फॉर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन द बिलो रीना एंड आरती एंड आर द रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और बोला हमको बैलेंस शीट भी बनाने बोला। तो यहाँ पे हमको ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस को पहले चेक करते हैं कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है और सेकंड इज़ अ क्रेडिट बैलेंस। तो जो डेबिट बैलेंस होता है वो गुड्स हमेशा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट एसेट, पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट। ऑल जो यहाँ पे गुड्स दिए हुए, आइटम्स दिए हुए, ये सब कहाँ पे जाएंगे? हमारे डेबिट बैलेंस में। सेम यहाँ पे जो दिए हैं क्रेडिट साइड में, वो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड और लायबिलिटी बैलेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी और पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं क्या? फर्स्ट बोला है परचेज। तो आप पेंसिल लेके बैठिए। परचेज, परचेज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर एसेट, सेल्स रिटर्न लेस होगा सेल्स में से, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है हमारा, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट हमको यहाँ पे डेबिट बैलेंस में दिया है, मतलब ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो ये कहाँ पे डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी, ट्रेडिंग अकाउंट, टीडी, रेंट, रेंट हमारा कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजिस, वेजिस भी हमारा टीडी है, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग, दो पार्टनर्स है रीना और आरती। ड्राइंग हमारा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, डी फॉर ड्राइंग, डी से डेबिट और डी से ड्राइंग। ओके, तो ये हमेशा याद रखना कि ड्राइंग हमारा डेबिट साइड में जाता है पार्टनर्स कैपिटल के। कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट। नेक्स्ट सेल्स, क्रेडिट साइड देखते हैं। सेल्स कहाँ पे जाएगा हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अभी मैंने यहाँ पे बताया जितने भी यहाँ पे आइटम्स दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट बैलेंस है हमारे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। ओके, लेस फ्रॉम परचेज। आरडीडी बोला है। आरडीडी जब भी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है क्रेडिट साइड में, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ओल्ड आरडीडी, मीन्स प्रीवियस ईयर का ये हमको ये साल में आरडीडी मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, बिकॉज ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। नेक्स्ट कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। और यहाँ पे दिया है कैपिटल। तो कैपिटल हम कहाँ पे डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसमें हम डालेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मीन्स बिगिनिंग हो रहा है, बी फॉर ब्रॉड डाउन और बी से हमारा बिगिनिंग, मतलब कंपनी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ओके, और ये कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। ओके, और रीना के अकाउंट में रीना का अमाउंट, आरती के अकाउंट में आरती का। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का आपको मालूम है कि हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट हमको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है हर एक सम में आपको आने वाला है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड
और बैलेंस शीट एसेट्स है। सेकंड बोला है राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेप्स, बैड एंड डाउटफुल डेप्स, मतलब बैड डेप्स हो गया ये, ओके। एंड मतलब ये एक एडजस्टमेंट हो गया, एंड के बाद एक दूसरा एडजस्टमेंट। सेकंड बोला है क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप 1000 रुपीज़, मतलब दो एडजस्टमेंट हमको एक साथ दे दिया है। ये हमारा न्यू बैड डेप्स है और ये हमारा न्यू आरडीडी है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं, रिटर्न फॉर डाउटफुल डेप। क्या होगा फर्स्ट इफेक्ट? डेटर में से लेस होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स। एंड सेकेंड इफेक्ट इज ऐड होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेप्स के फॉर्मूला में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इसका क्या होगा? सेम, लेस होगा, लेस डेटर, डेटर में से लेस होगा कितना? आरडीडी हमारा लेस होगा, आरडीडी 1000 रुपीज़, ओके। सेकेंड हमारा इसका सेकेंड एडजस्टमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट डेटर्स एंड क्रेडिटर। हम क्या कर रहे हैं? प्रोविज़न मतलब हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, किसको? डेटर्स को और क्रेडिटर को। डेटर को 3% और क्रेडिटर्स को 5%, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटर्स को स्टार कर लीजिए आप। तो डेटर देखिए ट्रायल बैलेंस में, डेटर हमारा कहाँ है चेक कर लेते हैं। सन्डे डेटर्स को स्टार करना है। और यहाँ पे भी बैड डेप्स के लिए भी दो एडजस्टमेंट है। यहाँ पे भी डेटर्स को 3 स्टार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैड डेप्स का और सेकंड हमारा आरडीडी वाला, और थर्ड हमारा यहाँ पे डेटर्स का दिया, मतलब डेटर्स को 3 स्टार। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, मतलब यहाँ पे होगा, इसको भी स्टार करिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% एंड क्रेडिटर्स को 5%। तो डेटर को 3% डिस्काउंट मिल रहा है और क्रेडिटर को 5% गेन हो रहा है। तो इसका एडजस्टमेंट करेंगे, ओके। डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है एक टाइप से, ओके, लॉस हो रहा है। तो डिस्काउंट मतलब माइनस होना, लॉस करना। तो पहला इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम डेटर्स, ओके। और इसका भी क्या होगा? लेस फ्रॉम क्रेडिटर। अगर डेटर का वैल्यू कम हो रहा है, तो कम हो रहा है मीन्स क्या होगा? हमारे लिए वो लॉस है एक टाइप का, ओके, लॉस है। मतलब आप सोचिए एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? एसेट का वैल्यू कम हो रहा है और लायबिलिटी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हमारे लिए लॉस है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और क्रेडिटर का वैल्यू माइनस हो रहा है, मतलब लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है और हमको एसेट बढ़ रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर मतलब हमारा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्या हो रहा है? लायबिलिटी हम क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, मीन्स लायबिलिटी माइनस हो रहा है हमारा, तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है और एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट अकाउंट। समझ में आया? नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो सेकेंड फर्स्ट इफेक्ट ऐड फ्रॉम एक्सपेंस, ऐड फ्रॉम एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस दिया है, वेजिस और सैलरी। पहले तो वेजिस और सैलरी को स्टार कर लेते हैं, ओके। वेजिस और सैलरी को स्टार कर लीजिए, तो वेजिस और सैलरी, ओके। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? माइनस होगा वेजिस और सैलरी में से। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग, हमेशा हमारा लायबिलिटी में जाता है, ओके। नेक्स्ट है लास्ट इज़ अ इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2018, ओके, 1 अप्रैल 2018 को। मतलब ये क्या हमारा एक टाइप से प्रीपेड है। इंश्योरेंस इज़ पेड फॉर 15 मंथ। इंश्योरेंस हमने पे किया है 15 मंथ का, हमको पे करना था ओनली 12 मंथ का, बट हमने क्या पे कर दिया है? 15 मंथ का एडवांस में पे किया है। कब से पे किया है? 1 अप्रैल 2018 से। तो इसका हम करते हैं एडजस्टमेंट नेक्स्ट स्टेप पे। उसके बाद बोला डेप्रिसिएशन है एडजस्टमेंट नंबर 5, ओके। डेप्रिसिएशन 5%,
डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, लेस फ्रॉम एसिड, जो भी एसिड का नाम दिया रहेगा उसमें से माइनस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और नेक्स्ट बोला है लास्ट एडजस्टमेंट, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशियो। रीना और आरती को प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है कैपिटल रेशियो के बेस पे। तो कैपिटल रेशियो के बेस पे हमको क्या करना पड़ेगा, उनका जब भी कंपनी को लॉस होगा प्रॉफिट होगा उनको कैपिटल रेशियो के बेस पे बेयर करना पड़ेगा रीना और आरती को। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको कैपिटल रेशियो, कैपिटल हमको अमाउंट दिया है, रीना का अमाउंट है 50,000 और आरती का अमाउंट है 30,000। तो रीना और यहाँ पे लिखेंगे रीना को 50,000 और दूसरा आरती को 30,000। ज़ीरो से ज़ीरो कट होगा। रेशियो क्या बना हमारा 5:3, मतलब क्या होगा 5/8, 3/8। तो हमारा रेशियो जब भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा हमको ये रेशियो के बेस पे हमको क्या करना है, लॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सबसे पहले हम ये करने के बाद फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट और क्रेडिट, और किसके अकाउंट में कर रहे हो वो भी लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ रीना और आरती अकाउंट। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट क्रेडिट, इनर कॉलम आउटर कॉलम पर्टिकुलर, इनर कॉलम आउटर कॉलम। डेबिट क्रेडिट लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने एक पार्टनर्स कैपिटल बनाया है, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गई थी इसीलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है रीना और आरती, रीना और आरती अकाउंट। ओके, यहाँ पे भी सेम क्रेडिट साइड में भी रीना और आरती। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट दिया हमको, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी बैलेंस लायबिलिटी साइड, और यहाँ पे दिया है एसेट साइड। अभी हम एक एक करके पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग के लिए आप अपने बुक में देखिए कौन सा फर्स्ट आने वाला है। मैं डायरेक्ट फॉर्मेट में पोस्टिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये 5 आइटम्स जो होते हैं पहले लिख लेने का। यहाँ पे दिया है डेबिट साइड के लिए हम 2 यूज़ करते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आएगा 2 परचेज अकाउंट, उसमें से क्या माइनस होगा, लेस परचेज रिटर्न। ओके, यहाँ पे सेम क्रेडिट साइड में बाय सेल्स माइनस होगा सेल्स रिटर्न। ओके, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया परचेज, तो परचेज हमको दिया है 35,500। आप अपनी बुक में देखिए आपको समझ में आएगा। सेकंड बोला सन्ड्री डेटर, तो एसेट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर। डेटर का अमाउंट है 40,000, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, 3 एडजस्टमेंट है, मतलब हम उसके लिए कम से कम 6 लाइन छोड़ देंगे, 6 से 7 लाइन आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया हमको 1,000। ओके, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, ओपनिंग 18,100, 18,100 रुपीज़। नेक्स्ट है बैड डेप्स, बैड डेप्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेप्स जब भी देता है तो आप बैड डेप्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं तो एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करिए। यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 बैड डेप्स, कितना दिया बैड डेप्स 500 रुपीज़, इनर कॉलम में 500 रुपीज़। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, न्यू ऐड न्यू बैड डेप्स ऐड
न्यू RDD, उसमें से क्या माइनस होगा, माइनस ओल्ड RDD। ओके, नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स के बाद लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा हमारा, एसेट में। 6 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हमको 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मीन्स डायरेक्ट जाएगा वो। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट दिया है, यहाँ पे लिखिए आप 25,000। ओके, आउटर कॉलम का कट करें, एडजस्टमेंट है इसीलिए 2 लाइन छोड़ दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया 1000 रुपीज़, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मीन्स आउटर कॉलम में डिस्काउंट डेबिट बैलेंस साइड है, तो डिस्काउंट हमारा लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डिस्काउंट कितना अमाउंट दिया है, 700 रुपीज़। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे आएगा 2 रॉयल्टीज़ 1900, एडजस्टमेंट नहीं है। सॉरी, रॉयल्टी का अमाउंट दिया है 700 रुपीज़, 700 रुपीज़। नेक्स्ट फिर रेंट। रेंट है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 2 रेंट। ओके, रेंट है हमारा 1900, 1900। नेक्स्ट सैलरी 2 सैलरीज 3000। सैलरी पे एडजस्टमेंट है, मीन्स इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है वेजिस। वेजिस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, 2 वेजिस 800। वेजिस पे भी है एडजस्टमेंट। ओके, इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस 2 इंश्योरेंस 1500। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग। तो ड्राइंग हम कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे 2 D फॉर डेबिट। ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा याद रखिए आप, ड्राइंग हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस ही होता है। रीना में दिया है 2000 और यहाँ पे दिया है आरती में 1000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक 11,500, कैश इन हैंड 2000। ओके, क्रेडिट साइड का देख लेते हैं पोस्टिंग। फर्स्ट है सेल्स। सेल्स हमको दिया है 58,200। इसको माइनस करेंगे 00275। ओके, 57,200। ऐसे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर हमारा जब भी आप बैलेंस शीट लिखते हैं तो कम से कम 2 से 3 लाइन, 3 से 4 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिए आप। फर्स्ट लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब भी बैलेंस शीट में हम लिखते हैं यहाँ पे टू और बाय नहीं लिखते हैं। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा दिया है। क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट है 25,700। परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा, परचेस में से माइनस होगा कितना, 25,700। कितना आएगा, 0 यहाँ पे बचा 15 में से 7 गया 8। ओके, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 14। 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0।
नेक्स्ट है आरडीडी। आरडीडी कहाँ पे दिया हमको? आरडीडी हमारा ये ओल्ड आरडीडी है, तो ओल्ड आरडीडी बैलेंस शीट में, ओके, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया? 800 रुपीज़। यहाँ पे लिखिए आप 800 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम क्रेडिट साइड दिया मीन्स हमको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट, ओके। कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, ओके। तो डिस्काउंट का अमाउंट दिया है 50 रुपीज़। डायरेक्ट आउटर कॉलम में कमीशन बाय कमीशन 250 कैपिटल, लास्ट है तो कैपिटल। तो कैपिटल हमारा कहाँ पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जब भी हम ओपनिंग करते हैं तो ब्रॉड डाउन यूज़ करते हैं, और जब भी हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो क्रेडिट डाउन वर्डिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हुआ है। अब हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट के लिए आप कोई अलग कलर का पेन यूज़ करिए जिससे आपको पता चले कि हाँ ये एडजस्टमेंट है, लेकिन एग्ज़ाम में हमको एक ही कलर का पेन यूज़ करना है, ब्लू कलर, ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोला हमको? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अमाउंट दिया है 22,000, ओके। और हमने इसका इफेक्ट किया ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट दिया है? 22,000, ओके। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे बाय मत लिखना, आप डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि बैलेंस शीट में बाय वर्डिंग यूज़ नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हमको? 22,000। एक एडजस्टमेंट का 8 मार्क्स है। क्लोजिंग स्टॉक वेरी इजी एडजस्टमेंट, और क्वेश्चन में आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। सेकंड बोला है राइट ऑफ। सेकंड हमको दिया है राइट ऑफ 900 रुपीज़ फॉर बैड डेप्स, डाउटफुल डेप, मतलब बैड डेप्स बोल रहा है ना। 900 रुपीज़ हमको क्या हो रहा है? न्यू बैड डेप्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो सन्ड्री डेटर में से माइनस करेंगे 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ माइनस करते, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस न्यू बैड डेप्स, कितना? 900 माइनस करिए आप, अमाउंट आया 39,100, ओके। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? सेकेंड इफेक्ट बैड डेप्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेप्स के फार्मूला में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड न्यू बैड डेप्स, कितना हमारा? 900 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड, इसी में दिया है, देखो, क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 1,000 रुपीज़, मतलब आरडीडी। तो आरडीडी के लिए सबसे पहले तो बैड डेप्स में से माइनस करेंगे, माइनस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना दिया है हमको? 1,000 रुपीज़। माइनस करिए, हमारा 38,100 रुपीज़। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेप्स के फॉर्मूला में ऐड न्यू आरडीडी 1,000 रुपीज़। ये तीनों को टोटल करिए, 0, 0, 9 और 5 14, और यहाँ पे 1 2, ओके। 2,400 में से 800 को माइनस करेंगे हम लोग, 800 रुपीज़ को माइनस करिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 1,600, ओके, 1,600। तो यहाँ पे बैड डेप्स का जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक मेरा मिस्टेक हुआ है, पोस्टिंग में हमको परचेज रिटर्न का अमाउंट दिया 500 रुपीज़, और मैंने लिख दिया था 25,700, तो इसको करेक्शन कर लीजिए। 35,500 में से 500 गया मीन्स 35,000, ओके। ये करेक्शन कर लीजिएगा आप। वाला एडजस्टमेंट करते हैं, क्रिएट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास। तो डिस्काउंट मिल रहा है डेटास पे, माइनस कर, डिस्काउंट मीन्स माइनस, ओके।
तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर कितना दिया है 38,100 मल्टीप्लाई डेटर पे हमको डिस्काउंट दिया है 3%, तो 3/100, फिर 0 से 0 कैंसिल और ये मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर आएगा 1143। ये तीन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आएगा 36,957। इसका सेकेंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, मीन्स हमको लॉस हो रहा है। ओके, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है 3 लाइन छोड़ के, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए टू डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर कितना डिस्काउंट दिया हमने 1143। सेम ऐसे क्रेडिटर का भी करेंगे, तो क्रेडिटर में से माइनस हुआ लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम डिस्काउंट दे रहे, कितना परसेंट है हमारा 5%, तो 25,700 में से 5% को लेस करेंगे, 0 0 कैंसिल। ओके, 0 0 कैंसिल करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1285 माइनस, दोनों को माइनस करने के बाद 51,442। ओके, 24,415 इसका आंसर आएगा माइनस करने का। सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि क्रेडिटर का वैल्यू कम हो रहा है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कितना दिया हमको, क्रेडिटर का वैल्यू 1285। ओके, यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 3। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेरी इजी एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। तो वेजिस और सैलरी में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो वेजिस हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना दिया है वेजिस में 700 रुपीज़। ओके, 800 और 700 1500 रुपीज़। सेकेंड बोला है सैलरी। सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना दिए 800 रुपीज़, दोनों को प्लस करिए 0 0 8 और 3 3800। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग मीन्स लायबिलिटी हमारे, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फर्स्ट है वेजिस और सैलरी। तो वेजिस का अमाउंट है 700 रुपीज़, सैलरी का अमाउंट है 800 रुपीज़। दोनों को प्लस करने के बाद अमाउंट हो गया 1500 रुपया। ओके, नेक्स्ट है लास्ट 5th नंबर एडजस्टमेंट, पेज नंबर 56 का लास्ट। इसमें नंबर 5 करते हैं, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2018। मतलब इंश्योरेंस लिया हुआ है 15 महीने का और हमारी कंपनी पूरी 1 साल के मीन्स 12 महीने की। ठीक है, तो उसने 3 मंथ्स का एडवांस में पेमेंट करके रखा है इंश्योरेंस का। मतलब एडवांस में पेमेंट करने को क्या मतलब है, प्रीपेड अकाउंट। ठीक है, तो प्रीपेड अकाउंट कितना महीने का हो गया 3 मंथ्स। तो उस कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है अभी। ओके, तो ये इंश्योरेंस का वैल्यू दिया हमको, इंश्योरेंस का वैल्यू दिया हमको कितना 1500। ओके, 1500 रुपया दिया है।
तो यहाँ पे 15 मंथ का अमाउंट दिया है 1500, तो हम 3 मंथ्स का कितना हुआ, क्योंकि हमारा अकाउंट स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 में क्लोज होगा, मीन्स ऑल 12 मंथ। ओके, बट इसने हमको कितना दिया है, 15 मंथ का दिया हुआ है। ओके, तो 15 मंथ के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स 3 मंथ्स का उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, उसको बोलेंगे प्रीपेड। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3 इंटू 15 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 15 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कट करने के बाद 15 1 जा 0 0, 3 इंटू 100 300 रुपीज़, मतलब पर मंथ हमारा कितना आएगा 300 रुपीज़ के हिसाब से। तभी इसका करते हैं कैलकुलेशन। ओके, तो ये 3 मंथ्स कहाँ पे आया, 15 में से 12 को माइनस किया, 3 मंथ्स ये हमारा क्या है, प्रीपेड। ओके, यहाँ पे करते हैं इंश्योरेंस हमको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीपेड, कितना दिया है 300, 1500 में से 300 गया, आंसर आया हमारा 1200। यहाँ पे आप चाहिए तो मेंशन कर दीजिए 3 इंटू 1500 डिवाइड बाय 15। ओके, अब नेक्स्ट प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड माइनस होता है। तो प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट में, प्रीपेड ऑन इंश्योरेंस कितना दिया है 300 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बताया मैंने, लेस फ्रॉम असेट, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। स्टार्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, लेस डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, 2500 रुपीज़, सॉरी 25,000 मल्टीप्लाई कितना दिया है 5% के हिसाब से, 0 0 कैंसिल, 250 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर आएगा 12500, माइनस करने के बाद 23750 इसका आंसर आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन किस पे दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हमको, अभी हमने फाइंड किया 250 1250, एंड लास्ट एडजस्टमेंट दिया हमको रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो पे हमको रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कैपिटल अमाउंट दिया हमको रीना का 50,000 और आरती का 30,000, 0 से 0 कैंसिल, रेशियो हमारा क्या बना 5:3, मतलब 5 + 3 5/8, 3/8। 8 कहाँ से आया, 5 + 3 को ऐड किया तो ये, तो अगर लॉस होगा तो हमको ये रेशियो पे बैक करना है, प्रॉफिट होगा फिर भी हमको ये रेशियो पे बैक करना है। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को टैली करेंगे। ट्रायल बैलेंस को टैली करने के टाइम पे कभी भी क्रेडिट साइड का ही अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है। क्रेडिट साइड को आप टोटल करिए। ओके, तो क्रेडिट साइड को आप टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा यहाँ पे 79,200, और यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 55,300। दोनों में से डिफरेंट निकालने के बाद
79,200 माइनस 55,300 माइनस करोगे तो आप हमारा आंसर आएगा 23,900। मतलब ये हमारा क्या है, प्रॉफिट अमाउंट। ओके, अमाउंट आया यहाँ पे 23,900। तो ये हमारा क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन मीन्स अकाउंट क्लोज हो रहा है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफ़र होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। वहाँ पे कैरिड डाउन था, मीन्स ट्रांसफ़र करने के बाद ये बिगनर हो जाएगा, कंपनी ट्रांसफ़र हो रहा है कंपनी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे कितना था हमारा 23,900। ओके, अब जब आप इस साइड का टोटल करोगे तो अमाउंट आएगा 25485 टोटल। ओके, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 25, और यहाँ का आप करोगे तो 11,893 मीन्स यहाँ का ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 25485, यहाँ पे भी सेम 25485। ओके, ये दोनों का डिफरेंट निकालने के बाद हमको प्रॉफिट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट। आप माइनस करिए यहाँ पे 25485 में से माइनस 11893 को माइनस करोगे आप तो अमाउंट आएगा 13592। तो ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको कितना आया 13592। अभी ये जो नेट प्रॉफिट आया हमको दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर कौन है, रीना अकाउंट। ओके, कैसे लिखोगे 13592 इंटू हमारा रेशियो क्या है 5/8। ओके, ये सेम आरती अकाउंट 13592 इंटू 3/8। दोनों का अमाउंट निकालोगे आप, यहाँ पे आएगा 84955097। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे डेबिट में आया तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल के। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ओके, रीना का अमाउंट है 8495, आरती का अमाउंट है 5097। दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पे हम। ओके, दोनों साइड का आप देख रहे हो कि क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। ओके, क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटलिंग करके नीचे हम राइट डाउन करें, पार्टनर्स कैपिटल को टोटलिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड का अमाउंट हमेशा ज़्यादा रहता है, 35,000 प्लस 5097। तो ऐसे ही पता चल रहा है हमको 30,000 प्लस ये 35,097। यहाँ पे आएगा 58,495। ओके, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे हम लोग 58,495 और यहाँ पर लिखेंगे 35,097। माइनस करने के बाद जो डिफरेंट अमाउंट आया हमको यहाँ पे 35,097 में से 1,000 को माइनस करेंगे तो 34,097। यहाँ पे आएगा 56,495। ये हमारा क्या है, डिफरेंट अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन।
मीन्स अकाउंट क्लोज हो रहा है। और ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखो आप रीना अकाउंट, नेक्स्ट है आरती अकाउंट। रीना का अमाउंट दिया है 56,495, 34,097। दोनों को टोटल करने के बाद हमारा अमाउंट आया है 90592। और ये यहाँ पे ये सबको टोटल करने के बाद अकाउंट हमारा टैली होगा, बैलेंस शीट। ओके, जब आप इसको टोटल करोगे यहाँ पे आएगा 116,507, 116,507। मीन्स कभी भी जब बैलेंस शीट टोटल करते तो दोनों अमाउंट सेम आना चाहिए। ओके, ना कि यहाँ पे 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1 रुपीज़ कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, अगर हम बुक में भी चेक करते हैं तो हमारा देखिए अमाउंट दिया बैलेंस शीट का 116,507, नेट प्रॉफिट हमारा 13,592 था और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 32,900। ओके, थैंक यू।